उनको बकाया का कहीं न कहीं बिल भेजा गया विभाग की तरफ से, जबकि उनका ये कहना था उनका जबकि कहना था कि उनकी तरफ से बिल जमा है, उन्होंने दिखाया भी। वो देखेंगे हम लोग। जो भी कर्मचारी इसमें लापरवाह या उसके लापरवाही या कुछ उसकी गलती मान पाई जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की। लेकिन जिन पर रसीद है अब उनको क्या दोबारा बिल चुकाना पड़ेगा ये, क्योंकि निगम के पास एंट्री नहीं है, तो जनता तो कहीं ना कहीं इसमें परेशान हो रही है। अगर ये विभागीय गड़बड़ी है तो फिर दोष जनता को क्यों कहीं ना कहीं सामने से? हमने जैसे जो भी इसमें किराएदार हैं या व्यापारी गण हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी पर्चियां जो है वो जमा कर दीजिए, अपने पर्चियां जमा कर दिए, हम उसको सत्यापन करवा लेते हैं। और जिनके पास पर्चियां नहीं वो अगर उनको याद है कि उन्होंने कब जमा किया है तो अकाउंट सेक्शन से हम उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। जो हमारे पटल सहायक थे वो उनके द्वारा रसीदें तो काटी गई, लेकिन उसको जो रजिस्टर में पेस्ट किया जाता है, मतलब उसको दर्ज किया जाता है, वो दर्ज नहीं हो पाई थी, जिसके कारण लोग अगर विगत 20, 21 या 19 की अगर अपने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, नकल मांगते हैं तो वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। निगम में ना एक मामला निकल कर ये आया है कि जो दुकानों के किराएदार जो कहीं ना कहीं संपत्ति दे रखी है निगम ने, उनको बकाया का कहीं ना कहीं बिल भेजा गया विभाग की तरफ से, जबकि उनका ये कहना था उनका जबकि कहना था कि उनकी तरफ से बिल जमा है, उन्होंने दिखाया भी। वो देखेंगे हम लोग। रिकॉर्ड में जो भी चीज़ रिकॉर्ड में होती है और अब ऐसा ना अगर रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा हुआ है तो वो उसमें रिकॉर्ड निगम की तरफ से वो पेंडिंग माना जाएगा। और रही बात अब जो ये निकल के आई है रसीदों की, तो अगर जो भी हमने उस पर कार्रवाई, माननीय महापौर ने उस पर कार्रवाई चालू कर दी है और बहुत जल्दी जो भी दोषी होगा ना उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक मामला संज्ञान में नगर निगम से हो रहा है, जैसे कि जो संपत्ति है निगम की, दुकानें हैं आवंटित थी, उसके बाद उसमें किराए को लेकर के आया कि निगम की तरफ से बकायों के बिल भेजे गए, जबकि उन लोगों का कहना था कि हमने बिल जमा कर दी, उसके बावजूद भी ये बात निकल कर बार-बार आ रही है। तो ये जिस तरह की जो गड़बड़ी है और लगातार कितने सालों से वो एंट्री नहीं हो पाई, तो ये विषय में क्या कहेंगे? जब लोग हमने बत्रा जी से बात करी, बत्रा जी ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए अगर विभागीय गड़बड़ी है तो। नो डाउट ये विगत 1 दशक से मामला जो रसीद लोगों की कट रही थी किराए की दुकानों की और टैक्स की, तो विशेष तौर पे जो किराए को लेकर था वो जो हमारे पटल सहायक थे वो उनके द्वारा रसीदें तो काटी गई, लेकिन उसको जो रजिस्टर में पेस्ट किया जाता है, मतलब उसको दर्ज किया जाता है, वो दर्ज नहीं हो पाई थी, जिसके कारण लोग अगर विगत 20, 21 या 19 की अगर अपने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, नकल मांगते हैं तो वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। तो उसको लेकर वो लोग आ रहे हैं और उनके द्वारा शिकायत व्यक्त की जा रही है। इसमें मेरे द्वारा अब जाँच बैठाई जा रही है और जाँच के बाद जो भी कर्मचारी इसमें लापरवाह या उसके लापरवाही या कुछ उसकी गलती मान पाई जाएगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये जो सीनियर लिपिक हैं शिव कुमार जी, उनसे भी हमने बातचीत करके देखा, समझा कि आखिर मामला कितनी गहराई में है। तो 350-400 के आसपास जब बिल भेजे गए लोगों को बकाया के, उसके बावजूद लोगों ने 170 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और उनका यही कहना था कि हमारे पास अब कई बार 10 सालों तक के हम मान लीजिए बिल भर रहे हैं, अब सबकी रसीद तो होना मुमकिन नहीं है, लेकिन जिन पर रसीद है अब उनको क्या दोबारा बिल चुकाना पड़ेगा ये, क्योंकि निगम के पास एंट्री नहीं है, तो जनता तो कहीं ना कहीं इसमें परेशान हो रही है। अगर ये विभागीय गड़बड़ी है तो फिर दोष जनता को क्यों कहीं ना कहीं सामने से मिले? नहीं, जनता को देखिए, जनता की गड़बड़ी नहीं है, जनता ने तो अपना काम किया, पब्लिक जो किराएदार थे वो बेचारे उन्होंने अपना काम किया, और गड़बड़ी हुई जो हमारे पटल सहायक है उनके द्वारा जब रसीदें काटी गई, पैसा जमा करा दिया गया, तो उनको चाहिए था कि जो हमारा रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन कर रहे। अब लोग क्या है, जैसे मिलान कर रहे हैं, विगत वर्षों की नकल लेते हैं, उसमें आज एंट्री नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है। इसी जब ये प्रथम दृष्टया गड़बड़ी सामने आई तो हमने उनको पटल से विगत 3-4 महीने पहले हटा दिया। लेकिन अभी जो शिवकुमार जी हैं उनके पास काम है, लेकिन कई कामों में सब उलझे हुए हैं कर्मचारी, जैसे जनगणना भी चल रही है, अन्य कार्य भी है, और मार्च के एंड का महीना था तो उसमें जो टैक्सेस जमा करने होते हैं उन सब कामों में उलझे हुए थे। लेकिन अभी हमने जैसे जो भी इसमें किराएदार हैं या व्यापारी गण हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी पर्चियां जो है वो जमा कर दीजिए, अपने पर्चियां जमा कर दिए, हम उसको सत्यापन करवा लेते हैं। और जिनके पास पर्चियां नहीं वो अगर उनको याद है कि उन्होंने कब जमा किया है तो अकाउंट सेक्शन से हम उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। हाथों हाथ, मतलब उसमें कोशिश रहती है कि वेरीफाई कर दें। जो 2-4 सालों के रहते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन वेरीफाई करने के बाद अगर पुष्टि हो जा रही है कि पैसा जमा किया है तो उसको हम रजिस्टर में दर्ज कर दे रहे हैं। दिक्कत वहाँ होगी जहाँ दिक्कत एक तो कई वर्षों से जो मतलब 5-7 वर्ष या 10 वर्ष हो गए हैं, एक वहाँ दिक्कत हो सकती है। एक दिक्कत ये हो सकती है कि इन्होंने जो किराएदारों ने पैसा जमा किया और वो हो सकता है कि 1-2 लोग इस तरह के मिले जिनके पैसे जमा ही ना हो। अगर वो आ गया तो वो
फिर हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, कार्रवाई और करेंगे। जैसे जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे उस पर कब तक क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा मामला है, बड़ा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखा जाए। नहीं इसमें मेन सबसे ज़्यादा जो भी प्रथम दृष्टया आया वो आया है कि दर्ज नहीं हुआ है इसमें। हम पैसे जंगम तक पहुंचे, आप ये मानते हैं? हाँ नहीं, ज़्यादातर लगभग ज़्यादातर मामलों में अपवाद स्वरूप 2 4 10 जो मामले हों, अभी पूरी रसीदें आई नहीं है, तो लगभग 90% तो उसमें जो हम अभी तक आए हैं उसमें सत्यापन कराया गया। तो लेखा सेक्शन में वो पैसे जमा हैं, लेकिन उसकी रजिस्टर में दर्ज नहीं है। तो जो रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा, वो लेखा सेक्शन में पैसा हमारा जो अकाउंट है उसमें नहीं जमा होगा, तो उसके उसी संबंध में हम एक जांच बैठा के उस पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।